Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this series, that is heat and optics. ओके, तो हमने ये स्टार्ट किया था. आज के लेक्चर है लेक्चर नंबर 4. तो टुडेज टॉपिक इज गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. तो मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमने डिस्कस किया था, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था. भी कुछ उनके ना गिव रीजंस भी रहेंगे, इसमें कुछ रीजंस है. ओके, कि मतलब ये ऐसे ही क्यों होता है, यहाँ पे हीट क्यों नहीं ट्रांसफ़र होती है. ओके, वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले वो भी है, और ये टॉपिक भी है गुड एंड बैड कंडक्टर्स. मतलब हीट के कौन से अच्छे कंडक्टर्स है, कौन से बैड कंडक्टर्स भी है. ओके, गुड कंडक्टर्स मतलब जिसके अंदर से इजीली हीट फ्लो हो सकती है ऐसे, और बैड कंडक्टर्स मीन्स जिसमें से हीट इजीली फ्लो नहीं हो सकती है ऐसे. ओके, सो नाउ proceed to our first slide. सो क्यों रीजंस देखते हैं. तो फर्स्ट रीज़न जो था वो क्या है, देखो इसमें क्या पूछा गया है, वाई थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विथ वैक्यूम बिटवीन वॉल्स. ओके, तो मतलब पहले तो ये समझ लो ये क्या रहता है थर्मस फ्लास्क. ओके, ये एक तरह का ऐसा बॉटल रहता है जिसको बोला जाता है थर्मस फ्लास्क. ओके, आपने देखा होगा ये मार्केट में अवेलेबल रहता है ऐसा सब. आप किसी भी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे ऐसे अवेलेबल रहता है. ये इसे एक बॉटल रहेगा कि जिसमें हम चाय को मोस्टली ठंडी के टाइम पे वगैरह ऐसा चाय या फिर कुछ भी ऐसा रहेगा ना, टी कॉफ़ी वगैरह, उसको गर्म रखने के लिए हम इसके अंदर रखते हैं. ओके, बट उसका एक्चुअल में पर्पज़ क्या है, उसमें ठंडी चीज़ ठंडी रहती है और गर्म चीज़ गर्म रहती है. ओके, ये एक्चुअल में उसका पर्पज़ है कि उसमें बाहर से कोई हीट अंदर नहीं आती और अंदर की बाहर नहीं जाती. मतलब उसका कुछ लिमिट रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता 100% कोई भी चीज़ उसको पूरी टाइम ऐसे नहीं रखते. हर कोई भी थर्मस ग्लास आप मार्केट में जाओगे देखोगे तो उसका एक लिमिट रहता है कि 12 आवर्स, फिर कुछ का किसी का उससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का उससे कम भी रहता है. ओके, ऐसा 8 आवर्स 12 आवर्स ऐसा रहता है. पूरे टाइम वो गर्म है तो गर्म नहीं रहेगा. ओके, कुछ टाइम के बाद वो ठंडा होना चालू होता है या फिर उसकी टेम्परेचर कुछ हद तक तो कम हो ही जाता है. ओके ना, ऐसा होता है. तो इसमें क्या एक्चुअल में होता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि थर्मस फ्लास्क जो होता है जिसमें डबल वॉल रहती है. ओके, डबल वॉल ग्लास वेसल विथ वैक्यूम बिटवीन वॉल्स. ओके, तो क्या होता है थर्मस फ्लास्क ऐसे एक बॉटल समझो ना, ये ऐसा भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या डबल वॉल है. ओके, मतलब यहाँ पे है वॉल है, यहाँ पे भी एक वॉल है, और इसके बीच में वैक्यूम है. तो ऐसा क्यों किया हुआ है. वैक्यूम मतलब क्या, ये जो बीच बीच का पार्ट है ना सब, यहाँ पे वैक्यूम है. तो मैं वैक्यूम को ऐसे दिखा देता हूँ, देखो वैक्यूम. तो वैक्यूम में ये देखो, ये जो पार्ट है ना ये पूरा वैक्यूम वाला है. ओके, यहाँ पे मैं ऐसे बताता हूँ. ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना ये पूरा वैक्यूम वाला पार्ट है, जो मैंने येलोइश दिखाया ना यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, कि ये पूरा वैक्यूम वाला पार्ट है, ऐसा समझ लो. ठीक है ना, अभी के टाइम पे लिए. तो ये ऐसा क्यों किया जाता है. वैक्यूम मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता. अगर स्पेस है, हमारे पास 3 चीज़ें हैं कि एयर मीडियम है, सॉलिड मीडियम है, गैस मीडियम है. बट ऐसी भी चीज़ रहती है कि जिसमें कुछ भी नहीं है, ये एयर भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है और गैस भी नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ है. ओके, तो उसको उस पार्ट को बोला जाता है वैक्यूम. और ऐसा रहता है कहाँ पे मालूम है, अगर आप बाहर जाते हो, मतलब स्पेस में जाते हो, हमारे अर्थ के बाहर. ओके ना, जहाँ पे स्पेस है, ओके, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं है. वहाँ पे सॉलिड है ना, लिक्विड है ना, गैस है. ओके, कुछ भी नहीं है वहाँ, मीडियम किसी भी तरह का नहीं है. ओके, तो वो चीज़ है. तो इसलिए वहाँ पे अगर आवाज़ देते हैं तो आवाज़ तुरंत वहाँ पे पहुँचेगी, इसकी गारंटी कुछ भी नहीं है, जाता भी नहीं है जल्दी. ओके, क्योंकि वहाँ पे मीडियम नहीं है. विदाउट मीडियम कैसे ट्रैवल करेगा. ओके ना, हमारा साउंड नहीं जाता विदाउट मीडियम. तो वो चीज़ वहाँ पे होती है. ओके, तो इस चीज़ को वैक्यूम बोला जाता है. वैक्यूम मतलब स्पेस, खाली स्पेस की जहाँ पे कुछ भी नहीं है उसे वैक्यूम बोला जाता है. तो थर्मस प्लस में यही चीज़ होती है, हमारा जो मटेरियल है वो इसके बीच में रखा रहता है. ओके ना, जो कुछ भी यहाँ पे जो हमारा टी कॉफ़ी जो रहेगा इसके बीच में ऐसे रखा जाएगा. ओके, इसका ऊपर ये पूरा ये रहेगा, क्या बोलते हैं, ये जो टैप कैप रहता है उसका वो इधर रहेगा. ओके, वो वहाँ से बाहर से हवा अंदर नहीं आने देगा. ओके ना, वहाँ पे यहाँ पे लिखा है देखो स्क्रू टैप. ओके, वो उससे बंद कर देगा. देन क्या होता है, यहाँ पे नीचे भी एक कुछ तो रहता है, इंसुलेटर रहता है कि जो इसमें कांटेक्ट नहीं होने देता. ओके,
तो इसमें ऐसी क्या चीज़ रहती है कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक गर्म रहता है। ओके, वो हमें देखना है। तो क्या है देखो, ये बताएगा। तो देखो, द थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विथ वैक्यूम बिटवीन वॉल्स बिकॉज, ओके, वैक्यूम क्यों रहता है? क्योंकि ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इतना हमें मालूम है कि ग्लास बैड कंडक्टर है, ओके, हीट का। तो क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लास है, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, तो इसमें से हीट बाहर नहीं जाएगी, लेकिन वो जाना भी चाहे, ओके, उससे बाहर, तो भी क्या है देखो, वैक्यूम बिटवीन टू ग्लास वॉल्स एक्ट एज एन इंसुलेटर। पर जो इंसुलेटर का काम कर रहा है ये वैक्यूम कर रहा है। कंडक्टर का काम क्या रहता है, उसमें से हीट पास ऑन होती है। ओके, हमने देखा है कंडक्टर क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। ओके, पर इंसुलेटर उसका अपोजिट काम करता है। इंसुलेटर ऐसा होता है कि उसमें से हीट जा ही नहीं सकती। ओके, तो क्या होता है, इधर बीच में जो वैक्यूम डाला है ना, वो एक्चुअल में इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करने की वजह से क्या होता है, जो बाहर कुछ भी हीट है, वहाँ पे टेम्परेचर कुछ भी हो, बाहर तो टेम्परेचर कम ही रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पूरा गरम गरम हमने डाला हुआ है। ओके, और रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं रहता। ओके, रूम टेम्परेचर कम ही रहता है। तो क्या होगा, कभी भी हीट कैसे फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पर क्या होगा, बीच में वैक्यूम है, और वैक्यूम क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर का काम कर रहा है। इंसुलेटर क्या करता है, हीट को कंडक्ट नहीं होने देता, मतलब बाहर नहीं निकलने देगा इसको। तो यही चीज़ होगी यहाँ पे थर्मस फ्लास्क में, वही चीज़ रहती है कि वहाँ पे कुछ नहीं होता, जस्ट वैक्यूम होता है, सिर्फ खाली स्पेस होता है, और एक खाली स्पेस की वजह से ही हीट जा नहीं पाती, क्योंकि हीट को जाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए ना, डायरेक्ट हीट नहीं जाती। डायरेक्ट हीट सिर्फ किसने जाती है, रेडिएशन की प्रोसेस में जाती है, और यहाँ पे रेडिएशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, और ये रेडिएशन होना भी चाहे तो भी यहाँ पे ग्लास वॉल भी तो डाला हुआ है, वो भी तो रोकता है उसको बाहर नहीं जाने, तो वो इसलिए ऐसा होता है। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे, वैक्यूम वहाँ पे आने की वजह से, वैक्यूम बिटवीन टू ग्लास वॉल्स। तो यहाँ पे कैसा रहता है, वैक्यूम भले ही ग्लास में रहता है, लेकिन यहाँ पे नीचे का देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, ये भी इंसुलेटर ही रहता है। बीच में जो है देखो, ये आउटर कंटेनर है, और ये नीचे का जो इसका स्टैंड जैसा बनाया है, ये भी इंसुलेटर का काम रहता है। ओके, वो इसको यहाँ पे पकड़ता है, और बीच का जो ये वॉल के बीच में जो पार्ट है, वो पूरा वैक्यूम से भरा हुआ है, उधर कुछ भी नहीं है। ओके, पूरा खाली है। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, वैक्यूम करके दिखाया गया है। ओके, और कंटेंट जो लिखा है वो मतलब बीच का सब पार्ट। ओके, ऐसा है। सो लिखो क्या है, सो दैट डबल वॉल्ड ग्लास वेसल विथ वैक्यूम प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय कंडक्शन। तो क्या होता है, जो डबल वॉल्ड ग्लास वेसल है, ओके, तो उसमें से क्या होता है, हीट बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि वो ग्लास है वो भी इंसुलेटर ही है, बैड कंडक्टर है वो। ओके, उससे कुछ हीट नहीं कंडक्ट होगी। देन हमारा जो बाहर जो वैक्यूम है, वो क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करने की वजह से उससे कोई भी हीट बाहर नहीं निकल सकती, और बाहर की अंदर नहीं आ सकती, ऐसा भी है। ओके ना, वो भी चीज़ हो जाती है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इनसाइड द थर्मस फ्लास्क रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए क्या होता है, थर्मस फ्लास्क के अंदर जो कुछ टेम्परेचर है, लिक्विड जो उसके अंदर डालेंगे हम, ओके, मोस्टली लिक्विड ही उसके अंदर पोर किया जाता है। ओके, तो उस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है। कांस्टेंट मतलब क्या, सेम, चेंज नहीं होती जो चीज़, उससे कांस्टेंट बोला जाता है। तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन किया जाता है उससे। और इसका बहुत यूज़ है। यूज़ क्या है, डेली लाइफ में इसका यूज़ होता है। ओके, आपको कहीं पे भी बाहर जाना है ठंडी के टाइम पे ऐसे, ओके, तो क्या हो जाता है, वो टाइम पे आपको चाहिए अगर गर्म कॉफ़ी चाय कहीं पे लेके जाने का है, लेकिन वहाँ तक जाने तक अगर नॉर्मल आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल वेसल वगैरह, तो जाने तक तो वहाँ पे वो रूम टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉ ही बताता है ना कि हीट कहाँ से फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वो फिर वो कहाँ पे रुकता है, जहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिलता है। इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे दोनों तरह का टेम्परेचर सेम होगा। बट यहाँ पे जब वैक्यूम यूज़ किया जाता है, तो वैक्यूम इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम करने की वजह से बाहर का टेम्परेचर अलग रहेगा, यहाँ का अंदर का टेम्परेचर अलग रहेगा। ओके, ऐसा ही है। जब इसका बॉटल कैप निकालते हो ना, उसके बाद इसमें से हीट बाहर निकलना चालू हो जाता है। ओके ना, उसके बाद अगर वो बॉटल का अगर आप कैप ओपन करके रख दोगे ऐसे ही, तो वो थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा वो ठंडा ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो तुरंत बाहर निकल रहा है ना हीट, ऐसा हो जाएगा। ओके, क्योंकि वहाँ से इंसुलेटिंग फिर कुछ बचेगा नहीं उसमें, इसलिए वैक्यूम वहाँ पे किया जाता है। ओके, ये रीज़न से दो। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि थर्मस फ्लास्क का एक्चुअल वर्किंग क्या होता है। ओके, यहाँ पे जो बॉटल दिया गया है, ये इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ पार्ट उसका ऐसा तोड़ा हुआ दिखाया है। ओके, फिर उससे अंदर का पार्ट पता चल रहा है कि उसमें कैसे कैसे वॉल रहते। तो अंदर का ये बॉटल का वॉल है, और बाहर का एक वॉल है, और बीच में है कुछ भी नहीं है। वो बीच में कुछ भी नहीं है मतलब वो वैक्यूम है। ओके,
नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्या है, एक और गिव रीजन से देखो, यहाँ पे रीजन बताया गया, पूछा गया है, क्योंकि क्या पूछा गया है, वाई डोंट वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, मतलब ऐसा क्यों नहीं होता, अगर हीट आ सकती है कहीं से भी, ओके, तो यहाँ पे जो हीट लिखा हो इसका मीनिंग क्या है कि मतलब जल जाना, ओके, तो हम जल क्यों नहीं जाते, सन से अगर रेज आ रही है वहाँ पे, अगर हीट आ रही है पूरा, तो हम वाई डोंट वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, तो कंडक्शन कन्वेक्शन इस प्रोसेस से होता क्यों नहीं है, तो कंडक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंडक्शन होने के लिए हमने क्या बोला था, मीडियम चाहिए, वो मीडियम भी कौन सा, सॉलिड मीडियम, तो हमारा सन और अर्थ इनके बीच में जो आपको डिस्टेंस तो मालूम है कितना है, ओके, डिस्टेंस जो कुछ भी है, ओके, लेकिन उसके बीच में किसी भी तरह का कंडक्शन नहीं है ना, ओके, ऐसा तो नहीं है कि कोई रॉड हमने ऐसा लिया हुआ है कि जो डायरेक्ट सन के साथ अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ओके, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ओके ना, तो वहाँ से कुछ आ नहीं सकता, तो कंडक्शन प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, ओके। अभी कन्वेक्शन का देखना है, कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था कि पार्टिकल्स को कैसे हीट मिल सकती है, ऐसा, ओके, तो ये किस लिए होता है वो देखते हैं, ओके। फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड, और कन्वेक्शन के लिए क्या बोला है, देखो कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों भी प्रोसेस के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कंडक्शन के लिए सॉलिड यूज होता है और कन्वेक्शन के लिए लिक्विड या गैस मीडियम चाहिए, ओके, दोनों में से कोई एक। बट बिटवीन सन एंड अर्थ देयर इज अ वैक्यूम, बट हमें मालूम है कि सन और अर्थ दोनों के बीच में जो कुछ है, ओके, वो क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम क्यों बोला जाता है, वैक्यूम मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उसको बोला जाता है वैक्यूम। साइंटिफिक लैंग्वेज में एक वर्ड यूज़ किया जाता है वैक्यूम, ओके, ये कब यूज़ किया जाता है, जहाँ पे एयर भी नहीं है, ऐसे ऐसी चीज़ को बोला जाता है वैक्यूम, ओके। तो सन और अर्थ उनके बीच में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का मीडियम नहीं, वहाँ पे ना एयर है ना लिक्विड है ना वहाँ पे मतलब एयर मीन्स गैसेस में आता, गैस लिक्विड नहीं है और सॉलिड भी नहीं है उसके बीच में, तो बीच में कुछ नहीं, मतलब वो है पूरा स्पेस हो गया, मतलब वैक्यूम हो गया, ओके। ड्यू टू वैक्यूम देयर इज नो स्कोप फॉर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओके, हमने देखा था कि वैक्यूम एक्चुअल में एक अच्छा इंसुलेटर का काम कर सकता है, थर्मस प्लास्टिक के एग्जाम्पल में हमने देखा ये, ओके। तो वैक्यूम की वजह से क्या होता है कि किसी भी तरह का कंडक्शन का प्रोसेस वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता, और कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि कन्वेक्शन भी वहाँ पे फेल हो जाता है, मतलब कन्वेक्शन भी वहाँ पे हो नहीं पाता है, ओके, क्योंकि उसके के लिए भी मीडियम चाहिए, लिक्विड या गैस का मीडियम चाहिए, ओके। तो क्या होता है, स्पेस में वो सब नहीं मिलता, ओके, होगा भी अगर तो बहुत स्मॉल अमाउंट में हो सकता है, तो वो एक्चुअली में कंसिडर ही नहीं कर सकते उतने, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, तो उसमें क्या कंसिडर करेंगे, इतने स्मॉल स्मॉल अमाउंट वाले गैसेस विसेस को नहीं कंसिडर करते। जैसे जो स्मॉल अमाउंट के पार्टिकल्स भी होंगे वहाँ पे, कितने सारे स्टार्स होंगे, ओके, तो वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं डिस्टेंस के हिसाब से, तो वहाँ पे वो कंसिडर नहीं कर सकते, ओके। देयरफॉर वी डू नॉट रिसीव हीट फ्रॉम द सन बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, यही रीज़न है जिसके वजह से एक्चुअल में कि हमें किसी भी तरह की हम हीट को रिसीव नहीं करते, ओके, कंडक्शन से या फिर कन्वेक्शन से। नाउ देखो यही है, समझ लो ना, ठीक है ना, हमने देखा यहाँ पे सन दिखाया गया है, यहाँ पे मैंने अर्थ भी दिखाया हुआ है, सन से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कुछ निकलती है, ओके, इंफ्रारेड लाइट, उसमें सब ये सब लाइट्स रहते हैं उसके अंदर, ये हमें ज़रूरत नहीं है अभी, हमें मेन ये पता लगाना है कि ये क्यों होता है। तो लाइट के लिए इतना याद रखो कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो लाइट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, तो इसलिए वो वैक्यूम से ईजिली ट्रैवल कर सकती है लाइट, ओके। बट हीट नहीं ऐसे ट्रैवल कर सकती, ओके ना, हीट के लिए रेडिएशन थ्रू तो वो निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो रेडिएशन मतलब ये लाइट रहता है उसको रेडिएशन ही बोलते हैं, ओके। बट बाकी जो है दोनों कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस है, इसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पॉसिबल नहीं है उससे कि हीट वहाँ पे पहुँचना बाय यूजिंग द कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ओके, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन दी सन एंड अर्थ, ओके। यहाँ पे किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, सॉलिड लिक्विड या फिर गैस का कोई मीडियम नहीं है दोनों के बीच में, इसलिए किसी भी तरह का यहाँ पे कंडक्शन का या कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल टू हैव एनी फर्दर प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन बिटवीन द सन एंड अर्थ, ओके।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ। अभी इसमें पता चल रहा है कि गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। ओके, तो यहाँ पे हमें ये नहीं ऐसा याद रखना कि गुड और बैड मतलब अच्छा बुरा। ओके ना, हमें ये याद रखना है गुड कंडक्टर्स हीट मतलब क्या रहता है, जो कंडक्टर्स में से हीट को इजीली वहाँ से फ्लो करवाता हो। ओके, उसको गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलेंगे। और जो बैड कंडक्टर्स मीन्स क्या, जो कंडक्टर्स में से इजीली हीट को फ्लो नहीं करवा पाता, तो उसको बैड कंडक्टर बोलेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी में भी रहता है। ओके, हमने पढ़ा हुआ है गुड इंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स। ओके, तो अभी हीट में पढ़ रही है। ओके, तो गुड कंडक्टर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जिसमें से इजीली हीट को वो ट्रैवल कर सकते हैं। आपके डे टू डे लाइफ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो कि जिसके अंदर से हीट इजीली ट्रैवल होती है, तो वो सब चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ओके, कि जिसमें से हीट इजीली कंडक्ट होती हो। देन नेक्स्ट क्या है, देखो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में एग्जांपल देखो क्या बोला है, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो क्या बोला है कि ऐसे सब्सटेंसेस कि जिसमें से हीट इजीली कंडक्ट होती हो, ओके, उसको बोला जाता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, नन। देन नेक्स्ट अभी क्या देखेंगे कि इसके कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे हमें। ओके, कि कैसे कैसे होता है। तो आप घर में अगर देखते हो ऐसे, ओके, किचन में वगैरह यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो ऐसे बर्तन रखा जाता है। ओके, तो यहाँ से जो हीट निकल रहा है उसमें से ये पानी में जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो है सॉलिड मटेरियल है। ओके, जो कुछ बना हुआ है एल्यूमिनियम स्टील किसी का भी रहेगा वो। ओके, तो ये बर्तन भी एक्चुअल में गुड कंडक्टर है। ओके, ये आप समझ सकते हो, यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह आयरन वाले मटेरियल्स रहते हैं, ओके ना, उसमें से भी जाता है। तो हीट कैन ट्रैवल थ्रू आयरन, यहाँ पे बताया गया। ओके, देन और भी एग्जांपल इसके हो सकते हैं गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर्स के, तो गुड कंडक्टर्स में और क्या, स्टील रहता है। जितने भी मेटल्स रहते हैं, मोस्टली मेटल जो रहते हैं, तो उसमें से कंडक्शन इजीली होता है क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। नॉन मेटल्स में से नहीं होता। तो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ओके, ये सब रहते हैं। तो गुड कंडक्टर्स ये ओके, इजीली इसमें से कंडक्शन होता है। हीट का कंडक्शन होना चाहिए। ओके, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम है। इसलिए तो हमारे घर में जो बाकी हम जो खाना कुकिंग के लिए जो बनाते, और कुकिंग के लिए जो यूज़ करते, ओके, तो वो सब जो रहता है, ओके, बर्तन वगैरह, तो वो एक्चुअल में बनते किसके, तो उस पर स्टील का रहता है ऊपर कोटिंग, आपने देखा होगा। और एल्यूमिनियम वगैरह ये सब चीज़ कॉपर से नहीं बनता, मोस्टली कॉपर वाले सब नहीं यूज़ करते, कुछ कुछ यूज़ भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टील, एल्यूमिनियम, वो सब वाले बर्तन वहाँ पे अवेलेबल, मोस्टली अवेलेबल किए जाते हैं। ओके, क्योंकि क्या है, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट वाले अगर आप यूज़ करोगे, जिसमें से हीट इजीली नहीं फ्लो होगी, तो क्या होगा, आपका खाना जल्दी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ओके, वेट ही करते रहोगे, आएगा ही नहीं जल्दी। और गुड कंडक्टर्स में क्या रहता है कि जल्दी उसमें से कुकिंग हो जाएगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है, उससे एनर्जी भी सेव होगी ना, जल्दी हो जाएगा, तो आपका क्या गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, उसमें लॉस, हीट का लॉस ज़्यादा नहीं होगा। वो ज़्यादा हीट को यूटिलाइज, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा हीट की, कम हीट में ही वो खाना पूरा कुक कर देगा, कुकिंग हो जाएगी। ओके, तो ये एक्चुअल में गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का यूज़ है। ओके, इसके एप्लीकेशन में आपको देख सकते हो कि जो आप ये यूज़ करते हो, आयरन यूज़ करते हो, ओके, जो कपड़े के लिए, ओके ना, आयरन रहती है जिससे कपड़े को प्रेस किया जाता है। ओके, वो भी एक्चुअल में गुड कंडक्टर्स, उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है एक, ओके, वो भी एक्चुअल में गुड कंडक्टर्स रहता है। ओके, उसमें मोस्टली आयरन वगैरह वही चीज़ रहती है। ओके, वो याद रखो, कॉपर वगैरह ही रहते हैं। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो। ओके, अभी इसके आगे का क्या है कि गुड कंडक्टर तो समझ गया आपको। ओके, देन इसके एग्जांपल्स आप मेन तो कुकिंग में ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी इसका बहुत यूज़ है। ओके, हीट का कंडक्शन अगर अच्छी होने वाली चीज़ें रहती है गुड कंडक्टर्स, तो वो इसका इंडस्ट्री में जो बॉयलर्स वगैरह रहते हैं उसमें भी वही चीज़ें रहती है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड दिस थिंग्स। वी नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, तो हीट का गुड कंडक्टर तो देख लिया,
अभी बैड कंडक्टर देखना है। बैड कंडक्टर मतलब क्या है कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और इंसुलेटर भी बोला जाता है इसको। ओके, इंसुलेटर मतलब क्या रहता है, जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करवाता और इसको भी, ओके, हीट को भी। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट वही रहता है कि जिसमें से किसी भी तरह की हीट नहीं हो सकती, हीट नहीं हो सकता, हीट को वो खुद के अंदर से जाने नहीं देता। ओके, उनको बोला जाता है बैड कंडक्टर्स ऑफ। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। ओके, तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है कि जिसमें से हीट बिल्कुल पास नहीं हो सकती, कंडक्ट नहीं हो सकती जिसमें से हीट इजीली, तो उसको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। तो वो मटेरियल्स जो रहेंगे जिसके, तो इसमें इसके बोथ में एग्जाम्पल थे। डे टू डे लाइफ में आप जितने देखते हैं वो मोस्टली इसमें से कभी वो जल ये नहीं हो सकता, हीट नहीं पास हो सकती जिसके अंदर से। कोई मटेरियल है कि जिसको तुरंत हम हीट देंगे तो वो तुरंत जल के पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, ऐसे सब मटेरियल्स रहते हैं ना, वो सबको हम बोल सकते हैं कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोल सकते हैं। ओके ना, सब्सटेंसेज विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। ओके, ऐसा ही उसका इसका डेफिनेशन है। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक ग्लास है। ओके, ग्लास मतलब हमारा जो रहता है कोई भी ग्लास। ओके, तो वो भी एक बैड कंडक्टर है हीट का, इसलिए मैं थर्मास फ्लास्क में उधर ग्लास वॉल उन्होंने बोला ना, उसीलिए वहाँ पे बोला कि क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है हीट का। ओके, प्लास्टिक की चीज़ें रहती है उसके अंदर से भी हीट नहीं फ्लो हो सकती, तो उसको इसलिए बैड कंडक्टर बोलते हैं। ओके, क्योंकि आप हीट के कांटेक्ट में लाओगे तो प्लास्टिक तो जलना चालू हो जाएगा, वो कुछ अलग ही बन जाएगा। ओके, पिघलेगा पूरा। देन सिरामिक मतलब क्या है, जो बर्तन रहते हैं मिट्टी के बर्तन या फिर ऐसा कुछ भी जो सीमेंट टाइप ऐसे, तो सर सिरामिक के रहते हैं। ओके ना, घर में वगैरह जो रहते हैं ये, ओके, वो सब सिरामिक का रहता है। तो वो भी बैड कंडक्टर रहता है, उसके अंदर से भी हीट ऐसा नहीं फ्लो हो सकती। ओके, इजीली। रबर जो रहती है, रबर जो रहता है उसके अंदर वो भी बैड कंडक्टर है हीट का, ये तो पता ही चल जाता है रबर को देखते ही कि ये सब बैड कंडक्टर ही होते हैं। इसलिए तो वो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का या फिर कुछ हीटिंग का अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डर रहता है तो उसके लिए रबर ग्लव्स वगैरह पहना जाता है। ओके ना, वुड भी हीट का बैड कंडक्टर है। ओके, इजीली इसके अंदर से मतलब पास नहीं हो सकता और ये जलने लग जाता है। ओके, हीट जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का काम क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हीट दे दिया तो ये पूरा जल जाना चाहिए, तो उसको कंडक्टर नहीं बोलेंगे। बट वो अगर इतना बड़ा उसका साइज़ है तो क्या यहाँ पे अगर मैं हीट देता हूँ उसको, तो ये पॉइंट पे, ओके, तो वो हीट थोड़ी देर बाद इधर भी पहुँचनी चाहिए। ओके, ऐसा, तो उसको आप बोल सकते हो कि गुड कंडक्टर बोल सकते हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या है, फैब्रिक मतलब जो कपड़ा वगैरह रहता है वो सब। ओके, देन वूल मतलब जो स्वेटर के लिए बुना जाता, स्वेटर जिससे बनाया जाता है। ओके, वो सब वूल रहता है, तो वो भी बैड कंडक्टर्स में आएगा। देन कॉर्क वगैरह, ओके, ये सब चीज़ें। देन जो पेपर वगैरह रहता है, ओके, कोई भी पेपर वगैरह बुक वगैरह, तो ये सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, क्योंकि ये हीट के कांटेक्ट में आते ही ये जलना चालू कर देंगे, फायर हो जाएंगे तुरंत। तो ऐसी चीज़ों को हम एक्चुअल में बैड कंडक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि हमारा क्या पर्पज़ रहता है कि कंडक्टर उसको अच्छा होने के लिए क्या वो कंडक्शन का प्रोसेस करना चाहिए। ओके, उसमें से कुछ हीट कंडक्ट होनी चाहिए, बट ऐसे होगा तो नहीं पॉसिबल है। और एग्जांपल्स इसमें एयर है, एयर को भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ओके, एयर में जो गैसेस रहते हैं कुछ गैसेस में से हीट जा सकते हैं। ओके, इसको आप पूरी तरह से बैड कंडक्टर नहीं बोल सकते, बट इतना अच्छा भी कंडक्टर नहीं बोलते एयर को। ओके, जितना मतलब इसमें नहीं ले सकते आप, गुड कंडक्टर नहीं बोल सकते उसमें। देन थर्मोकोल है, थर्मोकोल तो बैड कंडक्टर आपको मालूम है, क्योंकि उसको आप थोड़ा भी हीट दोगे तो वो तो जलना ही चालू कर देगा वो पूरा, मतलब वो अलग ही टाइप में ऐसा ही चलेगा। ओके, बाद में ये सब देख ले, तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स है। ओके, बैड कंडक्टर्स। ओके, अब डे टू डे लाइफ के कोई भी एग्जाम्पल्स डाल सकते हो, आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस पर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं तीनों का भी। ओके,
डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। तो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स इनमें क्या फ़र्क है वो अभी देखना है कि चल में कितना डिफर करते हैं एक दूसरे से। ओके, वो हमें इसमें देखना है। तो देखो ये तो पता ही है हमें, ओके, कि गुड कंडक्टर्स क्या रहते हैं, एक्चुअल में क्या करते हैं, और बैड कंडक्टर्स क्या करते हैं वो भी हमें पता है। ओके, तो अभी देखो क्या है, गुड कंडक्टर्स का पहले पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या है, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो इसका ये डेफिनेशन था कि जो सब्सटेंस रहते हैं जिसमें से हीट इजीली कंडक्ट होती है तो उनको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर ऐसा बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट किसको बोला जाता है, तो वो भी समझ लो। सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। ओके, तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस है जिसमें से हीट इजीली कंडक्ट नहीं होती। ओके, उसको बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। ओके, तो ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। ओके, कि जो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से हीट इजीली पास ऑन नहीं हो पाती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इजीली वो फ्लो नहीं हो सकती। ओके, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं कि साइंटिफिकली उसे बोला जाता है कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोला जाता है। ओके, और इसके एग्जांपल्स हमने क्या देखे थे। ओके, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के लिए जो एग्जांपल देखे थे वो है स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। ओके, इस तरह के एग्जांपल्स रहते हैं, मतलब कि मोस्टली मेटल्स, जो मेटल्स रहते हैं उसमें से हीट इजीली कंडक्ट हो सकती है। ओके, ऐसे बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो सब गुड कंडक्टर्स है हीट के, इसलिए उसके अंदर से इजीली हीट फ्लो होना पॉसिबल है, बाकी इसमें से पॉसिबल नहीं होता इतना इजीली। नाउ नेक्स्ट क्या है कि बैड कंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। तो बैड कंडक्टर्स में एग्जांपल क्या है कि एक है ग्लास है, ग्लास जो रहता है वो, ओके, वो बैड कंडक्टर रहता है। वुड रहता है, एयर, थर्मोकॉल है, वूल है, पेपर है। ओके, ये सब जो एग्जांपल्स है वो एक्चुअल में बैड कंडक्टर के एग्जांपल है कि जिसमें इजीली जिसके अंदर से फ्लो नहीं हो सकता। ओके, वो सबको बोला जाता है बैड कंडक्टर। ओके, वही चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि इसमें और क्या रहेगा बैड कंडक्टर्स में। ओके, जो आपको डे टू डे लाइफ में दिख रहे हैं ऐसे एग्जांपल थोड़े बहुत डाल देने के कि जिसमें हीट फ्लो नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी हाई। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या रहता है कि ऐसा कोएफिशिएंट कि जो रिप्रेजेंट क्या करता है कि कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना कंडक्शन उसके अंदर से हो रहा है, हीट का कितना कंडक्शन हो रहा है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या है, थर्मल मतलब हीट, तो हीट का कितना कंडक्शन होता है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। तो अगर गुड कंडक्शन है तो उसमें से कंडक्शन ज़्यादा ही होना चाहिए, हीट का कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या बोलते हो कि वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वेरी हाई होता है। ओके, ऐसे इसमें। ओके, तो इसको बोला क्या जाता है, गुड कंडक्टर्स जो रहते हैं तो उसमें थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना तो मस्ट कंडीशन है उसकी। ओके, उतना होना ही चाहिए, तभी तो उसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। ओके, मतलब मेजरमेंट है वो एक्चुअल में, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअल में मेजरमेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मेजरमेंट है कि जिससे हमें पता चलता है कि ये गुड कंडक्टर है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी अगर हाई है बहुत तो हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में गुड कंडक्टर है। ओके, और अगर बैड कंडक्टर है तो इसका अपोजिट होगा, मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिससे एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कंडक्शन इजीली हो सकता है कि नहीं होता। ओके, तो इसकी वैल्यू अगर बहुत लो है, वेरी लो है। ओके, वेरी लो होना मतलब क्या, बहुत कम है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, तो ऐसे केस में हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक्चुअल में बैड कंडक्टर का काम कर रहा है वहाँ पे। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लो। ओके, वहाँ पे ये होगा, तो ये एक्चुअल में बैड कंडक्टर का एग्जाम्पल है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लो, यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत कम होगी।
नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक रीज़न जैसा ही दिखाया गया, देखो क्या है, तो वाटर को बैड कंडक्टर क्यों बोला जाता है, तो वो यहाँ पे रीज़न दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या किया गया है, एक कैंडल लिया गया है, एक ऐसा देखो यहाँ पे ये ऐसे ये फनल जैसा लिया हुआ। ओके, ये लिया हुआ है, टेस्ट ट्यूब है ये एक्चुअल में। तो इसके नीचे के पार्ट में यहाँ पे आइस क्यूब डाले हुए, देन इसमें थोड़ा सा वाटर भी डाला हुआ है, और देन क्या किया है, इसको ऐसा थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में रखा हुआ है, और इसके जो ऊपर का पोर्शन है ना, यहाँ पे सिर्फ एक कैंडल को इसको हीट देने को रखा है हुआ है। ओके, जो इसको हीट पास ऑन कर रही है इसके अंदर से। ओके, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल होना स्टार्ट हो गया। देखो हीट इसमें से, मतलब क्या हो रहा है, इसमें से कुछ वाटर के पार्टिकल्स वो एक्चुअल में गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब एयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, वार्म हो रहा है वहाँ पे वाटर। लेकिन फिर भी यहाँ का जो आइस है वो एक्चुअल में ये नहीं हो पा रहा है, क्या बोलते हैं, मेल्ट नहीं हो रहा है। ओके, वो ऐसे ही रह रहा है, भले ही यहाँ से आप ये करें कंडक्शन कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, वो यहाँ पे दिया है। तो क्या है, तो वाटर वहाँ पे बैड कंडक्टर क्यों, वहाँ पे बीच में ये जो बीच में जो वाटर है वो बैड कंडक्टर कैसे, तो वो दिया गया, आइस क्यूब्स वुड रिमेन एज दे आर इवन आफ्टर द वाटर गेट्स बॉइल्ड एट द टॉप पोर्शन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो आइस क्यूब रहते हैं वो यहाँ पे आइस क्यूब्स वुड रिमेन एज दे आर इवन आफ्टर द वाटर गेट्स बॉइल्ड एट द टॉप पोर्शन। मतलब टॉप पोर्शन में अगर भले ही वाटर गर्म भी हो रहा है तो भी जो आइस क्यूब्स रहते हैं वो एक्चुअल में वैसे ही रहते हैं, वो ये मेल्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हीट रहती है वो वहाँ पे बॉटम पोर्शन में जाती नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सो हीट विल नॉट बी कंडक्टेड टू द बॉटम बाय वाटर। ओके, यहाँ पे होता है, तो इसलिए ऐसे केसेस में वाटर को हम बैड कंडक्टर बोल सकते हैं। ओके, ऐसे केस में होता है। तो ये बहुत कम चीज़ों में होता है। तो इसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, इसका जो शेप बनाया गया है ना, ये शेप भी उसमें रीज़न है एक्चुअल में। ओके, ये शेप के वजह से क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे देखो इतना ही लेयर है ऊपर के साइड, और क्या होता है, आपने हीट यहाँ से दी है, तो हीट यहाँ से दी है तो क्या होगा, इधर के मॉलिक्यूल्स नहीं, सिर्फ इतने ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स इतने ही हीट होंगे सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि जाएगा ही नहीं वो हीट का। ओके, इतने ही जो मॉलिक्यूल्स है इन पे ही हीट जाएगा, इसलिए इसका इफेक्ट है। और जो बीच का पार्ट है वो एक्चुअल में इनिशिएटर का काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आप पॉन्ड वगैरह कंसिडर करो तो उसके अंदर जो मछलियाँ रहती है, ओके, वहाँ पे भी क्या होता है, ऊपर के साइड पूरा ठंडा रहता है। ओके, ठंडी के टाइम पे, लेकिन आप नीचे हाथ डालो उस पानी के अंदर। ओके, उस पानी के अंदर आप नीचे हाथ डालो तो अंदर पूरा गर्म रहता है, और मतलब मछलियों को ठंडी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो पाता, क्योंकि अंदर पूरा पानी गर्म गर्म रहता है। ओके, तो ये चीज़ रहती है, और अंदर गर्म है ऊपर ठंडा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसका रीज़न भी यही है, बिकॉज वहाँ पे वो जो है बैड कंडक्टर का काम करता है। वहाँ पे जो वाटर रहता है सरफेस में, इसलिए टेम्परेचर अलग रहता है और अंदर का टेम्परेचर अलग रहता है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, जो हमने स्टडी किए थे उस पर, उसके बेसिस पे ही देखेंगे कुछ। ओके, तो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज। तो मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें से हीट का कंडक्शन, तो हीट जो फ्लो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके, वो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसमें किसी भी पार्टिकल्स का माइग्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये किस में होता है एक्चुअल में, अगर आप रॉड लेते हो, ओके, एक सॉलिड रॉड ले लिया, यहाँ पे दे दिया आपने हीट, यहाँ पे दिया, तो हीट पहले इधर जाएगी, पास ऑन होगी, पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे, पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे, पार्टिकल एक ही जगह पे, बट हीट जा रही है, फिर भी फ्लो हो रही है, फिर भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये कौन से चीज़ में ऐसा होता था, जो हमने फर्स्ट प्रोसेस देखी थी, कंडक्शन की प्रोसेस। कंडक्शन में यही होता था कि जो पार्टिकल्स तो है मटेरियल के अंदर, सॉलिड मटेरियल जो हम कंसिडर करते हैं उसमें पार्टिकल्स तो है, और हीट ट्रांसफ़र भी होती है, बट पार्टिकल्स उसी जगह पे रहते, पार्टिकल्स नहीं एक जगह से जाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे पास ऑन हो जाते। ओके, तो ये चीज़ होती रहती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है एक्चुअल में। ओके, जहाँ पे एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स नहीं होता। ओके,
विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन, इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कंडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्या है, कन्वेक्शन क्या रहता है? तो कन्वेक्शन का देखो क्या लिखा है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन डैश ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, पार्टिकल्स डबल नहीं आना चाहिए, डैश ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो कन्वेक्शन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। एक्चुअल में कन्वेक्शन में क्या होता है, एक्चुअल में हीट का ट्रांसफर होता है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर होता रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कन्वेक्शन के प्रोसेस में इसमें एक्चुअल जो पार्टिकल्स है उनका माइग्रेशन होता रहता है। जब मतलब क्या होता है कि पार्टिकल्स रहेंगे वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ओके, इसमें एक्चुअल में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर से नीचे जाते रहते हैं, जैसे उनको हीट मिलेगी तुरंत ऊपर जाएंगे, फिर वापस जिसके पास हीट नहीं है उसको नीचे भेज देंगे, फिर अगर उसके पास हीट आ जाएगी वो तुरंत ऊपर चला जाएगा। ओके, ऐसा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअल माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब क्या, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो पार्टिकल्स का एक्चुअल माइग्रेशन यहाँ पे हो रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन का प्रोसेस। ओके, कन्वेक्शन का क्या डेफिनेशन है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। ओके, यहाँ पे एक्चुअल माइग्रेशन होता है पार्टिकल्स का। तो एक्चुअल माइग्रेशन मतलब क्या है, माइग्रेशन का मीनिंग रहता है कि एक जगह पे दूसरी जगह पे वो डिस्प्लेस होना, उस पार्टिकल को दूसरी जगह पे चला जाना, तो उसको बोला जाता है एक्चुअल माइग्रेशन। ओके, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यही चीज़ होगी उसमें। ओके, तो ये कन्वेक्शन का डेफिनेशन है एक्चुअल में, कि जिसमें पार्टिकल्स का एक्चुअल माइग्रेशन होता है। ओके, कंडक्शन के लिए मतलब कन्वेक्शन के लिए। ओके, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक्चुअल पार्टिकल्स वहाँ पे माइग्रेट होंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। नेक्स्ट क्या है, फॉर विच प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो जो ट्रांसफ़र है, हीट को ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है, उसमें से कौन से प्रोसेस में मटेरियल मीडियम एक्चुअल में रिक्वायर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हमें तो मालूम है कौन से इसमें क्या क्या यूज़ होता है। ओके, तो कंडक्शन रहता है उसमें तो मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है, हमने पढ़ा था। वो कौन सा, सॉलिड है, रिक्वायर्ड है। विदाउट सॉलिड कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो प्रोसेस हो रही है तो ऐसा कोई अगर, तो वहाँ पे उसे कंडक्शन नहीं बोलेंगे, उसको दूसरा नाम लेना पड़ेगा फिर। देन कन्वेक्शन रहता है, कन्वेक्शन में भी एक्चुअल में मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ओके, देन जो रेडिएशन रहता है, ओके, इसमें किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। तो मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है ना, डी होगा यहाँ पे। ओके, तो फिर आंसर ही आएगा, बोथ ए एंड डी आएगा आंसर, ठीक है ना। ओके, बाय मिस्टेक हुआ होगा टाइपिंग से, तो वो चीज़ है यहाँ पे समझ लो। मतलब क्या रहता है कि मटेरियल मीडियम कहाँ पे रिक्वायर्ड है वो पूछा गया है था कि मतलब कौन सा, अगर आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मटेरियल मीडियम कौन से प्रोसेस में रिक्वायर्ड है। ओके, तो मटेरियल मीडियम हमारे दो ही प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हमने 3 स्टडी किए थे, तो उसमें का कंडक्शन के लिए हमें सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और जो कन्वेक्शन है उसमें लिक्विड और गैस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। नाउ अभी क्या करेंगे हम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो, डैश ऑकर्स इन सॉलिड ओनली। ओके, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है कि जिसके लिए सॉलिड रिक्वायर्ड है। ओके, विदाउट सॉलिड ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश ऑकर्स इन सॉलिड ओनली, मतलब जो गिवन दिए उस प्रोसेसेस में से कौन से में सॉलिड रिक्वायर्ड है। सो क्या है, देखो, कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में तो हमें पता है उसमें तो लिक्विड और गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वो मीडियम लगेगा, लिक्विड मीडियम लगता है या फिर गैस मीडियम चाहिए कन्वेक्शन के लिए, वहाँ पे सॉलिड रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन का तो हमें मालूम है, रेडिएशन होने के लिए किसी भी तरह के मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो रेडिएशन के तो रिक्वायर्ड ही नहीं मटेरियल, तो वो नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन में होने के लिए एक्चुअल क्या चाहिए, हमें पार्टिकल्स चाहिए, ऐसे पार्टिकल्स जो एकदम स्ट्रांगली अटैच हो, जो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, लेकिन फिर भी वो हीट को कंडक्ट करे, हीट को ट्रांसफ़र करे फिर भी, तो वो ऐसे
क्या होता है, कंडक्शन प्रोसेस के लिए सॉलिड मीडियम की ज़रूरत पड़ती है वैसे इसमें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कंडक्शन। नेक्स्ट क्या है, डैश ऑकर्स इन लिक्विड एंड गैस। तो हमने देखा अभी कि कौन सा प्रोसेस है जो एक्चुअल में लिक्विड और गैस में होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कन्वेक्शन है। रेडिएशन, कंडक्शन, बोथ ए एंड बी भी लिखा हुआ है। तो रेडिएशन तो होता नहीं है ओके लिक्विड गैस में, और कंडक्शन में भी सॉलिड लगता है, तो ये भी नहीं आंसर आएगा। बोथ ए एंड बी भी नहीं बोल सकते ऐसे। तो आंसर का क्या है कि सिर्फ कन्वेक्शन है। ओके, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या लगता है, लिक्विड और गैस चाहिए। लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे अट्रैक्ट नहीं रहते, उनके बीच का जो फोर्सेस रहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए क्या होता है वहाँ पे माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल पॉसिबल है, पार्टिकल से बीच में वहाँ पे माइग्रेशन होना पॉसिबल रहता है। तो वहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस वहाँ पे ऑकर्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, डैश ऑकर्स इन वैक्यूम। तो वैक्यूम मतलब क्या चीज़ रहती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे वैक्यूम है, मतलब मटेरियल है ही नहीं। ओके, उसी चीज़ को वैक्यूम बोला जाता है एक्चुअल में। ओके, ऐसा याद रखो। तो कौन सी प्रोसेस है कि जिसमें मटेरियल मीडियम ही नहीं ज़रूरत पड़ती। ओके, मतलब मीडियम ही नहीं उसको वैक्यूम बोला जाएगा। तो मीडियम कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा प्रोसेस बताओ। तो कंडक्शन तो नहीं आ सकता, कन्वेक्शन भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो लास्ट में बचा सिर्फ अभी कौन सा, ऑल ऑफ द अबव नहीं आ सकता क्योंकि दोनों नहीं है। तो अभी ये बी ऑप्शन है, उसमें क्या है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन आ सकता है, क्योंकि क्या रेडिएशन के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे किसी भी मटेरियल मीडियम नहीं है, तो उस प्रोसेस उस स्पेस को बोला जाता है कि वैक्यूम बोला जाता है। ओके, तो इसका आंसर आएगा रेडिएशन। तो ये यहाँ पे टिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे भी टिक किया हुआ ना। नेक्स्ट क्या है, डैश ऑकर्स इन बोथ वैक्यूम एज वेल एज मेटेरियल मीडियम। ओके, तो कौन से इसमें कि कौन सा जो है हमारा प्रोसेस है वो एक्चुअल में वैक्यूम में और मटेरियल मीडियम में भी यूज़ होता है। ओके, तो हमने देखा था कि रेडिएशन में ऐसा था, उसमें एक पॉइंट लिखा था कि उसमें मटेरियल होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मतलब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मटेरियल है या नहीं है। ओके, मोस्टली तो मटेरियल नहीं होगा तो भी वो काम करता है, बट होगा भी तो भी वो रेडिएशन उससे निकल सकती है। ओके, जा सकते हैं, इसलिए रेडिएशन सबसे खतरनाक चीज़ मानी जाती है। ओके, पूरे वर्ल्ड में रेडिएशन सबसे खतरनाक चीज़ मानी जाती है, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होती, इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। जो रेडिएटर रहते हैं ना, वो उसका लाइफ टाइम बहुत सबसे ज़्यादा रहता है, और वो किसी से भी तुरंत पास ऑन हो सकती है, किसी भी मेटेरियल मीडियम से। तो यहाँ पे आएगा रेडिएशन। कंडक्शन इज डैश प्रोसेस देन कन्वेक्शन। ओके, तो कंडक्शन कैसा है, फास्ट प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, मीडियम प्रोसेस है, कैसा है। कन्वेक्शन और कंडक्शन को अगर आप कंपेयर करोगे तो कंडक्शन हमने देखा था जो एक्चुअल में क्या रहता है, जिसमें पार्टिकल्स तो नहीं वहाँ पे माइग्रेट हो रहे। ओके, वो धीरे 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 ही जाएगा। ओके, कंडक्शन धीरे धीरे चालू हो जाएगा। ओके, तुरंत वहाँ पे कुछ भी आप मटेरियल डालोगे तो गर्म होना नहीं चालू होगा। ओके, आप अगर कोई भी यहाँ पे वेसल कंसिडर करते हो, उसको अगर नीचे से हीट दे रहे हो ओके यहाँ पे, तो ये वेसल पहले गर्म होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कन्वेक्शन का वैसा नहीं है। कन्वेक्शन में क्या होगा, पार्टिकल्स बीच में से जल्दी जल्दी से गर्म होना चालू हो जाएगा, जल्दी जल्दी से ये, तो यहाँ पे जल्दी है, मतलब कन्वेक्शन प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो गया तो बहुत फास्ट होगा। पर कंडक्शन स्टार्ट भी होगा तो भी वो पूरे वेसल के हर सरफेस को पहले ये करेगा, गर्म करेगा, उसके बाद वो बीच के मटेरियल को गर्म करना चालू करेगा। इसलिए वो क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन इज स्लो प्रोसेस देन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से वो स्लो है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज फास्टर देन डैश। ओके, तो कौन सी प्रोसेस है जो एक दूसरे के फास्टर है। तो कन्वेक्शन और कंडक्शन लिखा है, और कंडक्शन कन्वेक्शन लिखा है। ओके, यहाँ पे आंसर क्वेश्चन ये ऑप्शन में ऐसे ही दिया है। तो कंडक्शन फास्ट है कन्वेक्शन से, या फिर कन्वेक्शन फास्ट है कंडक्शन से। तो हमने अभी देखा कि फास्ट कौन सा है सबसे ज़्यादा, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है, लेकिन सबसे फास्ट दोनों में से है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज फास्टर देन कंडक्शन। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ओके, ए ऑप्शन आएगा, कंडक्शन इज
faster than convection is faster than conduction. Okay, so this is all about the today's lecture. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.